2008 वो साल था जब चाइना को पहली मर्तबा समर ओलंपिक्स को होस्ट करने का मौका मिला। इसलिए चाइना इस इवेंट को बगैर किसी रुकावट के बेहतरीन इंतजामात के साथ अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च किए गए। बहुत से नए स्टेडियम बनवाए गए और बीजिंग एयरपोर्ट को भी रेनोवेट किया गया ताकि आलमी सतह पर इनके मुल्क का अच्छा तासुर पैदा हो। स्टेडियम, ग्राउंड्स, इनकी सिक्योरिटी और तमाम इंतजामात मुकम्मल थे कि इस मौका पर एक मसला दरपेश आ गया। ओलंपिक्स इवेंट में अभी चंद दिन बाकी थे कि चाइना के महकमा मौसमियात ने बीजिंग में तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई कर दी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन। चाइना की हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बीजिंग का नेशनल स्टेडियम जिसमें ये सेरेमनी होना थी वो ओपन एयर स्टेडियम था, यानी इवेंट के लिए की गई सारी मेहनत चंद घंटों की बारिश की नज़र होने वाली थी। ओलंपिक्स की टीमें चाइना पहुंच चुकी थी, जबकि चाइना की हुकूमत बारिश के मसले को हल करने की फ़िक्र में थी। बिल आखिर चाइना की हुकूमत ने इस मसले का ऐसा हल निकाला कि जिससे बारिश तो होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली नहीं होंगी। जी हाँ नाज़रीन, चाइना की हुकूमत ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट वाले दिन जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्हें शहर से बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी बारिश लाई जा सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बारिश होती कैसे है। आपने मैट्रिक में साइंस की किताब में यकीनन पढ़ा होगा कि जब सूरज समंदर के पानी को गर्म करता है तो पानी आबी बुखारात की सूरत में आसमान पर चला जाता है। आसमान में जाकर ये आबी बुखारात ठंडे होकर बादल बन जाते हैं। बादल दरअसल पानी के छोटे छोटे कतरों से मिलकर बनते हैं और पानी के ये कतरे अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी किस्म के डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। लेकिन जैसे ही पानी के ये कतरे मट्टी या धुएं या किसी और डस्ट पार्टिकल से मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलकर बड़े कतरे बन जाते हैं और इनका वज़न इस कदर बढ़ जाता है कि ज़मीन की तरफ से लगने वाली ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं और यूँ बारिश होने लगती है। तो अब हम समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से किस तरह बारिश बरसाई जाती है। सबसे पहले 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी कंपाउंड को बादलों पर स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से पानी के छोटे छोटे कतरे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और इस कदर भारी हो जाते हैं कि ज़मीन की तरफ से लगने वाली ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं और यूँ बारिश होने लगती है। इस तरह से होने वाली बारिश को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है और इससे मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। 1967 में अमेरिका और वियतनाम की जंग में अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 5 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में मानसून के मौसम के दौरान अमेरिका अपने जहाज़ों के ज़रिए वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों पर स्प्रे कर देता था और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बारिशें ज़्यादा होने लगी, जिससे वहाँ सैलाब आने लगे, जिसके नतीजे में सड़कें तबाह हो जाती और लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती। इस सब की वजह से आमदोरफ्त का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और वियतनाम की आर्मी के लिए खुराक, असलहे और दीगर ज़रूरियात की सप्लाई भी बहुत मुतासर होने लगी, जिसके नतीजे में वियतनाम की आर्मी की क़ुव्वत दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती गई और नतीजतन उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन नाजरीन, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को और भी बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि
दुबई ने इस टेक्नोलॉजी को अपने एक बुनियादी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया है। दुबई मुआशी लिहाज से एक मजबूत मुल्क है और जहाँ पर हर तरह का ऐशो आराम और सहूलियत मुयस्सर हैं, लेकिन रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। और दुबई में पानी तो बहुत है, लेकिन ये पानी समंदरी पानी है जो कि पीने के काबिल नहीं, क्योंकि इसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और ऐसा पानी पीने से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो पीने का पानी हासिल करने के लिए दुबई की हुकूमत डिस्टिलेशन प्लांट्स लगाती है, जो कि समंदरी पानी में से साल्ट्स को अलग करके इसे पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। 1000 लीटर पानी के लिए तकरीबन $60 यानी 4500 रुपये खर्च होते हैं। इतने ज़्यादा खर्च से बचने के लिए दुबई ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दुबई में हिजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे होने वाली बारिश का पानी डैम में जमा किया जाता है, जो कि ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि इससे बिजली भी पैदा की जाती है। डिस्टिलेशन प्लांट से 1000 लीटर पानी 4500 रुपये में फ़िल्टर होता था, लेकिन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए यही काम सिर्फ 75 रुपये में हो जाता है। वाकई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कितनी फ़ायदेमंद और हैरानकुन टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।